हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चंद्रमा को स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। इससे पहले मैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 to 6 तक मॉडर्न हिस्ट्री का ही बीपीएससी टीआरई के लिए करवा कर अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन पर डाल चुका हूँ। उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस प्रैक्टिस सेट नंबर 7 वीडियो को। पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, 368। देखिए 367 तक मैं करवा चुका हूँ, ठीक है। इसमें कुल 500 से अधिक प्रश्न है और इसमें आपको 90% एबव क्वेश्चन जो है आपको एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। किस भारतीय ने विदेश में पहली गणतंत्रात्मक सरकार की स्थापना की थी, बताइए। महेंद्र प्रताप। महेंद्र प्रताप, ऑप्शन ए हो जाएगा इसका। प्रथम महायुद्ध के दौरान कहाँ पर भारत की एक अंतिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे, बताइए। तो अफगानिस्तान में। कामागाटा मारू क्या था, देखिए ये भी टीआरई 2 में क्वेश्चन पूछा हुआ है ना। कामागाटा मारू क्या था, तो कामागाटा मारू जो था वो एक कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। जलपोत था। क्या था ये, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। ये ऑप्शन 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कामागाटा घटना से संबंधित था, बताइए। कौन, तो बाबा गुरुदत्त सिंह। बाबा गुरुदत्त सिंह ने भाड़ा पर लिया था वही जहाज को, ठीक है। तो बाबा गुरुदत्त सिंह ने। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी, किसने की थी? इंडिया हाउस की स्थापना की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। फिर गदर पार्टी का मुख्यालय था, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर था? तो सैन फ्रांसिस्को में, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को में। संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला पद गदर कितनी भाषाओं में निकाला गया था, बताइए। तो 4 भाषाओं में निकाला गया था, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन कहाँ पर किया था? सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की सरकार का उद्घाटन कहाँ पर किया था? तो सिंगापुर में किया था। ए ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युग्म को इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी, बताइए। इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या में आरोप किसको, बताइए। तो क्या हो जाएगा? मदनलाल धिंगड़ा तथा उधम सिंह। मदनलाल धिंगड़ा ने विलियम कर्जन वाली गोली मार हत्या कर दी थी, ठीक है, 1 जुलाई 1909 को। और उधम सिंह ने भी जो है 1940 में जो है जनरल ओ डायर, जो कि मतलब ये जलियांवाला बाग हत्याकांड का जो दोषी था उसको मारा था, ठीक है, इसने। फिर नेक्स्ट है ये स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे? स्वराज्य पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो सी आर दास ने 1 जनवरी 1922 को 1 जनवरी 1923 को, हाँ 1 जनवरी 1923 को स्थापना की गई थी इलाहाबाद में, ठीक है, स्वराज्य पार्टी की स्थापना। निम्नलिखित में से कौन स्वराज्य पार्टी के गठन से संबंधित थे, बताइए कौन संबंधित थे? तो आपको सी आर दास थे और मोतीलाल नेहरू। हाँ 2 और 4 हो जाएगा, केवल डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वराज पार्टी क्यों स्थापित की गई थी? स्वराज पार्टी क्यों स्थापित की गई थी? तो विधानसभाओं में अवरोध डालने हेतु, विधानसभाओं में अवरोध डालने हेतु। क्योंकि स्वराज पार्टी के सदस्य जो थे, मतलब सी आर दास, मोतीलाल नेहरू, इन सबका कहना था कि जो उस समय अंग्रेज जो शासन कर रहे थे इंडिया में, तो इंडियन को भी क्या करना चाहिए, उसमें शासन में घुसना चाहिए और उस तरह से शासन में घुस कर जो है ब्रिटिश जो मंत्रिमंडल प्रशासनिक व्यवस्था उसको प्रभावित करनी चाहिए था, ठीक है। डिस्टर्ब करने के लिए ही बोला गया था कि आप लोग भी क्या कीजिए, मतलब इंडियन को बोला गया था, इंडियन नेताओं को, कि विधानसभा में आप पार्टिसिपेट कीजिए और उनके कार्यों को क्या कीजिए, अवरुद्ध कीजिए। इसीलिए उन लोगों ने पार्टिसिपेट करने के लिए बोला था। फिर वर्ष 1929 में जारी किए गए दीपावली घोषणा पत्र का संबंध था। दीपावली घोषणा पत्र संबंध जो है डोमिनियन स्टेट से है, डोमिनियन स्टेट से है। इनमें से किसने स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग कर दिया था, बताइए। सी आर दास ने। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार के मुख्य कारण क्या थे? सभी सदस्य अंग्रेज थे, इसीलिए 7 सदस्य जो थे वो अंग्रेज थे। निम्नलिखित साइमन कमीशन के सदस्यों में कौन उदारवादी था? कौन उदारवादी था, बताइए। तो सर जॉन साइमन जो थे उदारवादी थे। किसके सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? किस सुझाव पर था? लॉर्ड इरविन के सुझावों पर जो है वो साइमन कमीशन से भारतीयों को बाहर रखा गया था। लॉर्ड इरविन ने ही कहा था भारतीयों को बाहर रखने के लिए साइमन कमीशन से। निम्न में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की थी, बताइए किसने? तो सर तेज बहादुर सप्रू और जयगढ़ ने, ऑप्शन सी। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे, बताइए। तो डॉक्टर एम ए अंसारी, मोहम्मद हामिद अंसारी थे, ठीक है। वो कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस का लक्ष्य जो है पूर्ण स्वराज्य किसके द्वारा घोषित किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिससे संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी कौन सा था, बताइए। लाहौर अधिवेशन 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी इसी में, ठीक है। फिर पूर्ण स्वराज की प्रवचनबद्धता के साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को, 26 जनवरी, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आप आंसर का स्क्रीनशॉट लेके मैच कर सकते हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 390 पर। निम्नलिखित में से कौन सा 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल नहीं था? तो अस्पृश्यता उन्मूलन, ये शामिल नहीं था, ऑप्शन डी हो जाएगा। स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन एक सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ था, ठीक है। फिर नेक्स्ट चाहिए, उस विदेशी पत्रकार का नाम बताइए जिसने धरसना साल्ट वर्क्स पर सत्याग्रह के बारे में समाचार दिए थे, बताइए किसने? तो वेब मिलर ने दिए थे। गांधी जी की यात्रा से संबंधित
दांडी किस जिले में स्थित है? नवसारी जिले में। ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है किससे? नमक कानून को तोड़ने से। नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में जो है उनका स्थान किसने लिया था? किसने लिया था? अब्बास तैयब जी ने। अब्बास तैयब जी ने लिया था। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए, अंग्रेजों के विरुद्ध खान अब्दुल गफर खान प्रारंभ किए गए आंदोलन का क्या नाम था? तो कलाल कुर्ती, रेड शर्ट नाम था, ठीक है। फिर निम्नलिखित में किसने पेशावर में अप्रैल 1930 में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो चंद्र सिंह गढ़वाली ने, ठीक है, चंद्र सिंह गढ़वाली ने। गांधी जी के दांडी मार्च के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो समुद्र के किनारे पहुंचकर गांधी ने नमक बनाया था, ये क्या है? असत्य है। फिर महात्मा गांधी धरसना नमक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दावे के समय वो कहाँ थे? तो यरवरा जेल में थे, ठीक है, यरवरा जेल में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबंध है? किस संबंध है? तो गांधी जी की दांडी यात्रा से संबंध है। फिर महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी? तो अंत तक लड़ो, अंत तक लड़ो। इसी के साथ क्या की थी उन लोगों ने? उन्होंने ये दांडी यात्रा को आरंभ किया था, अंत तक लड़ो। घुटने टेक कर मैंने रोटी मांगी थी और बदले में मुझे पत्थर मिला, यह कथन किससे संबंधित है? दांडी मार्च से। भारतीय इतिहास में तिथि 6 अप्रैल 1930 ईस्वी जानी जाती है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च के लिए जानी जाती है। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। कहाँ पर की थी बताइए? कब की थी? 1930 में, 12 मार्च 1930 को। वानर सेना और मंजरी सेना संबंध है सविनय अवज्ञा आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से। वानर सेना और मंजरी सेना के संबंध है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी को। गांधी रिबन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को, ठीक है, 1931 को हुआ था। फिर निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने इरविन तथा गांधी को दो महात्मा कहा था? बताइए। सरोजिनी नायडू ने दो महात्मा कहा था, गांधी और इरविन को, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते का प्रारूप तैयार किया था? बताइए, किसने तैयार किया था? हर्बर्ट इमर्सन ने। हर्बर्ट इमर्सन ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है ये। गांधी इरविन समझौता का प्रारूप किसने तैयार किया था? हर्बर्ट इमर्सन ने। निम्नलिखित में से किस गोलमेज सम्मेलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के ने प्रथम बार भाग लिया था? बताइए, किसमें प्रथम बार? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो है प्रथम बार भाग लिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, उसकी ओर से जो है महात्मा गांधी पार्टिसिपेट किए थे। फिर महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने गए थे, ठहरे थे, कहाँ पर ठहरे थे वो बताइए? तो किंग्सले हॉल में ठहरे थे, ठीक है। नीचे आंसर दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेके मैच कर सकते हैं आंसर को, ठीक है। आइए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 412 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 412, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 को महात्मा गांधी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा माना है? बताइए किसने? तो एस.सी. बोस ने। एस.सी. बोस है, एस.सी. बोस, ठीक है। फिर है निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था कि गांधी मर सकते परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? बताइए किस पर? तो कराची अधिवेशन 1931 में कहा था, माननीय स्टेटमेंट। निम्नलिखित में से किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? सांत्वना पुरस्कार कहा था, तो एलन कैम्पबेल जॉनसन। लंदन में संपन्न हुए गोलमेज सम्मेलन में भारतीय ईसाइयों का प्रतिनिधित्व किसने किया था? बताइए किसने किया था भारतीय? तो केटी पॉल ने, केटी पॉल। बकिंगम पैलेस में 1931 में महात्मा गांधी और जॉर्ज पंचम के बीच मुलाकात के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नहीं, बी असत्य है। 15 नवंबर 1931 को में गांधी ने सम्राट से मुलाकात की थी, ये असत्य है। निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था? बताइए किसने? तो रैमसे मैकडोनाल्ड ने। सॉरी, 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध था? बताइए किसका सीधा संबंध था? तो भारतीय दलित वर्ग का, ठीक है, ये आप लोगों को पता होगा। निम्नलिखित में से किसने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पर यह कहकर आक्रमण किया कि अम्बेडकर को उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा सौंपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी? बताइए। तो डॉक्टर बी एम मुंजे, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उठाते हैं लेकिन अस्तर नहीं? डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। पूना पैक्ट में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ दूसरा हस्ताक्षरी कौन था? तो मदन मोहन मालवीय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 422 पे। वर्ष 1934 में वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? तो जयप्रकाश नारायण, JP नारायण। भारत तथा विश्व की समस्या के हल की एकमात्र कुंजी समाजवाद में नहीं था, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? तो जवाहरलाल नेहरू की है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसे भारत में समाजवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया है? तो JL नेहरू को, ऑप्शन ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू को। 1937 में प्रांतों में मंत्रिमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? बताइए 28 महीने तक, ऑप्शन ए हो जाएगा, 28 महीने तक चला था, ठीक है।
फिर वह प्रांत जहाँ 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी, वह कौन था? बंगाल। बंगाल में नहीं बनाई थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा प्रांत था जहाँ 1937 के आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हुआ था? तो असम में पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, प्रशासन में प्रांतीय स्वायत्तता निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत मिली? बताइए किस अधिनियम के अंतर्गत मिली थी? तो 1935 के अधिनियम के तहत मिली थी। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? तो सी आर दास था। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था? सी आर दास था। फिर सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र देने के बाद जो है किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? बताइए किसे? तो राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, ठीक है। फिर चुना गया था बी, ऑप्शन बी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट है ये, मैं नहीं समझता कि कोई ब्रिटिश राज के प्रति वफादार रहते हुए भी भारत की सेवा ईमानदारी से हृदय और आत्मा के साथ कर सकता है। यह कथन अप्रैल 1951 में किसी द्वारा कहा गया था? बताइए सुभाष चंद्र बोस के द्वारा कहा गया था। निम्न में से देशी राज्यों में से कौन यथावत समझौते का पासदार था? बताइए कौन था? तो हैदराबाद जो था, हैदराबाद। फिर निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? बताइए। तो नागपुर अधिवेशन जो 1920 दिसंबर में हुआ था, ठीक है, वहीं पर, ठीक है। और ये नीचे आंसर दिया, आप स्क्रीनशॉट लेके मैच कर सकते हैं आंसर को आप चाहे तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स जरूर करें। बाकी देखिए मॉडर्न हिस्ट्री में जो क्वेश्चन है 500 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका ये जो प्रैक्टिस सेट लगभग आपको 9 से 10 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं वर्ल्ड हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करूँगा, ठीक है। इसलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे फॉर मोर डू टू डिस्कशन बुक। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब फॉर मोर प्लीज़।